और उससे 2-3 दिन पहले राहुल गांधी का आलेख, जिसको आज आगे बढ़ाते हुए और एक बात यहाँ पूछते हुए कि आखिर आपने जो अभी 2 दिन पहले जो आपकी कोई चिट्ठी दिखाई दी थी मीडिया के जरिए, वो बिना हस्ताक्षर के और उस की विश्वसनीयता अभी संदिग्ध बनी हुई है, ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जो बात हम लोग कह रहे थे वही बात यहां दोहराते हुए कैसे देखा जाए सुनील शुक्ला जी। और सबसे बड़ी चीज यहां पर एक सवाल ये भी कि इन सब पे नरेंद्र मोदी की जो अभी तक की जो कहते हैं ना कि हर साल हम मजबूत होते हुए जा रहे हैं, वो भले वो फील कर रहे हों, लेकिन क्या 11 साल में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इतने मजबूत हुए हैं कि सीना चौड़ा करके कह सके 56 इंच का सीना, और कह सकें कि देखो मैं देश को 2014 में जो कहता था वो 2025 में ऑलरेडी करके दिखाया, देश को यहां से यहां पहुंचा दिया। ये दावे जो उस समय वादे थे वो दावों में तब्दील कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद राजीव जी। आपने कहा कि जश्न का माहौल है, क्या उस जश्न का एहसास आपको हो रहा है? आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। कोई ऐसा नागरिक आपको बीजेपी में मुझे कोई एक लड्डू का दाना नहीं दिया कोई? नहीं, अगर आपको मिल जाता, लड्डू का दाना मिल जाता तो आप जिसमें शामिल हो जाते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते। ये लगता कि हमने 11 साल इसीलिए तो नहीं दिया। फिर सवाल इस बात का है कि हम इस देश के नागरिक हैं, सरकार जो दावे कर रही है उसका एहसास हमको भी तो होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि हम तीसरी 5वीं 4थी अर्थव्यवस्था हो गए, तो एक नागरिक के रूप में क्या उसका एहसास हमको नहीं होना चाहिए? अगर आप ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बढ़ गया, तो क्या इसका लाभ आम नागरिक को नहीं मिलना चाहिए? क्या पिछले 11 वर्षों में कोई ऐसी संवैधानिक संस्था है जो एक सामान्य नागरिक आजादी को लेकर के बहुत गंभीर हो, या उसकी कार्रवाई बहुत सुदृढ़ तरीके से दिखाई पड़ी? किसी भी संवैधानिक संस्था को मजबूत होते हुए आप देखते हैं? जो व्यक्ति की जरूरतें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस क्षेत्र में कोई सुधार होता हुआ आप देखते हैं? क्या सामान्य नागरिकों को इस बात का एहसास है? ये दोनों ही सेवाएं उन सामान्य नागरिकों को बहुत ही उचित दर पर और जब चाहे तब, जहां चाहे तहां वहां मिल जा रही हैं? क्या इस देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के एक तरह का जो वातावरण बनाया गया था उसका एहसास लोगों को है? क्या जो हिंसक घटनाएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, उनमें कोई उल्लेखनीय कटौती में हो गई? किस बात के लिए आप पिछले 11 सालों को आप याद करेंगे? अगर आप केवल इवेंट मैनेजमेंट के लिए आप याद करते हैं, निश्चित रूप से 11 साल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों में इस देश की कोई ऐसी संस्था हो जिसके ऊपर इस देश का नागरिक आंख बंद करके भरोसा कर रहा हो कि कोई नहीं है, एक सिस्टम है, एक संस्थाएं हैं जो हमारी देखभाल कर रही है। आपने पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय मानवाधिकार का कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य देखा हो जिसको लोगों को लगे, इस देश के नागरिकों को एहसास हो कि चूंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार यहाँ इस अस्तित्व में है, एक संवैधानिक संस्था है और हमारे नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता? क्या सरकार के द्वारा जो उत्पीड़न की कार्रवाई सरकारी एजेंसियों के द्वारा लोगों की जा रही है, उससे बचते हुए कोई व्यवस्था बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ी? आप दावे कर लीजिए, आप आंकड़े दे लीजिए, आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन सवाल है कि गवर्नेंस आंकड़ों से नहीं दिखाई पड़ती, उसको आम नागरिक महसूस करता है। अगर राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, और एक सामान्य व्यक्ति की चिंता सरकार को होनी चाहिए, वो तो कम से कम विपक्ष के नेता है। अगर राहुल गांधी का सवाल निर्वाचन आयोग से है, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों दे रहे हैं? क्या यह शुभ संकेत है? क्या ये जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है वो एक बेहतर भविष्य की ओर हमको आपको लेके जाती हुई दिखती है? एक बेहतर संवैधानिक व्यवस्था की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर विपक्ष के नेता ने कोई सवाल उठाए हैं तो सवाल के जवाब नहीं देंगे आप, और फिर ये कहा जाएगा कि कुछ लिखित रूप से पूछेंगे राहुल गांधी तो उसका जवाब देंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में अगर कोई सवाल पैदा करेंगे राहुल गांधी, उसका जवाब निर्वाचन आयोग नहीं देगा, क्योंकि संसद के अंदर जो संसद से सवाल उठाते हैं कोई लिख के तो देते नहीं है। किस तरह का सवाल है ये, और आप इन जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? और जो केवल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ साथ इस देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी इस तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी संस्था है जिसको सुदृढ़ करते हुए ये सरकार पिछले 11 वर्षों में दिखाई पड़ी? केंद्रीय एजेंसियों का तार्किक तरीके से, बहुत ही उचित तरीके से उनका उपयोग करते हुए आप दिखाई पड़े। भ्रष्टाचार का नारा देने वाली यह सरकार आज तक सत्तारूढ़ दल के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ी? वह कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जो सत्तारूढ़ दल से जिसके साथ गांठ रहे हो, जो सत्तारूढ़ दल के संपर्क में रहे हो, अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ी? क्या आपने पिछले इस देश के 75 सालों में आपने देखा कि किसी भी बड़े उद्योगपति या किसी एक सामान्य नागरिक के खिलाफ दुनिया के किसी कोने में कोई आपराधिक मामले की शिकायत हुई हो और भारत सरकार उसका संज्ञान न ली हो? सब कुछ हो रहा है जी। अडानी जी के प्रति इस देश के, दुनिया के कितने देशों में कितने तरह के आरोप लगे हैं। केवल यूएस की बात नहीं है, बांग्लादेश ने आरोप लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया, श्रीलंका ने आरोप लगाया, तो कई देशों ने आरोप लगाए। क्या किसी आरोप को लेकर के भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार संजीदा नजर आई कि इनकी जांच होनी चाहिए? अगर नजर आई तो उन आरोपों के पर लिपापोती करते हुए दिखाई पड़े। क्या गवर्नेंस यही है? देश को बढ़ाने का तरीका यही है? और यह सरकार, अगर आप अपनी उपलब्धियों की बात करेंगे तो एक दिन में उपलब्धि तो होती नहीं है। पिछले 11 वर्षों में ये सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों में एक बड़ा काम इन्होंने नोटबंदी का किया। आप क्यों नहीं चर्चा करते कि नोटबंदी से क्या हासिल हो गया? नोटबंदी का कोई नाम ले रहा है आज? जब नोटबंदी लागू हुई थी, तमाम तरह के सवाल पैदा हुए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि कुछ दिन हमको दे दीजिए आप। कुछ दिन कौन कहे, कोई महीने बीत गए, कई साल बीत गए की बात कर रहे हैं आप। क्या हासिल हुआ? आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादी घटनाओं पर, नक्सली घटनाओं पर रोक लग जाएगी। क्या रुक गया? काला धन वापस आ जाएगा? क्या काला धन वापस आ गया? आपने जीएसटी लागू किया, बड़े शोर शराबे के साथ जीएसटी लागू हुआ था। उस जीएसटी के लाभ आप बता सकते हैं? आपने कहा था कि एक देश एक कर। आज हालत क्या होगी कि विभिन्न राज्य सरकारें, चुनी हुई सरकारें अपने केंद्र सरकार से अपने अंश को प्राप्त करने के लिए धरना देना पड़ रहा है उनको। विधानसभा में पारित कानूनों की स्वीकृति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। क्या यही विकास है? विकास कहते किसको? अगर आप इसको भौतिक विकास की बात करेंगे तो आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। अगर वो आर्थिक विकास दिखाई पड़ रहा हो तो फिर 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का अनाज क्यों दे रहे हैं जी? किसके लिए दे रहे हैं? और क्या वह, अगर आप अपने नागरिकों की चिंता न करके केवल कारपोरेट की चिंता करेंगे तो उसका विकास मान लिया जाएगा? ये कहीं दुनिया में होता है क्या? आप कहते हैं कि आपका जीडीपी का आकार बढ़ गया, पर जीडीपी के में आप अपने महंगाई का भी तो हिस्सा जोड़िए। अगर पिछले सालों में कोई चीज 100 रुपए की बिक रही थी, आज वह 200 रुपए की बिक रही है, तो चीज तो एक ही है। उसकी मात्रा थोड़े बढ़ गई, उसके उपभोगकर्ता थोड़े बढ़ गए, उसकी पहुंच सामान्य लोगों तक थोड़े पहुंच गई। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से जो चीज 100 रुपए की होती थी वो 200 रुपए की हो गई जी। तो वो महंगाई है, वह कोई लोगों को लाभ देती हुई व्यवस्था नहीं है। तो भौतिक उपलब्धियां आपके पास है नहीं। इस देश का किसान आंदोलन पे उतारू है, उसकी उपज की उसकी कीमत नहीं मिल रही है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षण संस्थाओं, कई शिक्षण संस्थाएं हैं जो बनने के कगार पर हैं। जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें जो उनकी स्वीकृत संख्या है विद्यार्थियों की, वो भर नहीं रही है। कौन सी चीज आप हासिल कर ले रहे हैं? और अगर आप सॉफ्ट पावर की बात करें तो क्या आप नैतिक रूप से मौजूद हो गए? आपके आदर्श बहुत अच्छे हो गए, संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी आस्था बहुत अच्छी हो गई, न्यायिक संस्थाओं को आप मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं,
कौन सी ताकत बढ़ गई जिसको जिसके लिए लेकर के पिछले 11 साल को का जश्न मनाया जाए? जी आप अपनी पीठ ठोकते रहिए, आप अपने नैरेटिव बनाते रहिए, लेकिन अगर उपलब्धियों को सामान्य नागरिक एहसास नहीं करता तो उपलब्धियां बेमानी है, बिल्कुल। चाहे वैचारिक हो चाहे वो भौतिक हो। और पिछले 11, हाँ, एक समूह है, हो सकता है कि भक्तों की एक संख्या है जो बहुत इन बिंदुओं को लेकर के वो सहमत हो सकते हैं, लेकिन सामान्य जनमानस जो सहमत है उसको लेकर के उसके मन में बहुत ही प्रशंसा के शब्द है, ऐसा नहीं है। और बिना लोगों की प्राथमिक जरूरतों को पूरा किए आप अगर किसी प्रगति और किसी विकास या किसी उपलब्धि को आप सत्यापित नहीं कर सकते। यह तभी मान्य होगा जब आम आदमी उसको महसूस करे। विकास के लिए कोई परिभाषा नहीं गढ़ी जाती, उपलब्धियों के लिए कोई साफ साफ दिखाई पड़ती है, लोग उसको महसूस करते हैं। लेकिन पिछले 11 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसको सामान्य नागरिक स्वतः अपने आप महसूस करे।